अब आपने आज कहा कि माफी तो राहुल जी को मांगनी ही पड़ेगी, कैसे मंगवा लेंगे माफी? वो तो साफ मना कर चुके हैं, माफी का सवाल ही नहीं, उनकी पार्टी ने कह दिया है। देखिए, माफी शब्दों से नहीं होता है। आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, जनार्दन की पार्टी है। हम उनकी आवाज को यहां रखते हैं। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी जी ने बार बार राफेल को लेकर किया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और माफी तो मंगवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में, देश के सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर राहुल गांधी जी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी उनके वकील थे, उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था कि वी रिग्रेट, राहुल गांधी रिग्रेट्स फॉर हैविंग यूज्ड द वर्ड, राहुल गांधी माफी मांगते हैं। तो उस समय के चीफ जस्टिस ने कहा था केवल शब्दों से माफी मांगने से नहीं होगा, लिखित एफिडेविट में हस्ताक्षर करके माफी मांगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी को 3 पेज का, मुझे वो पेज भी याद है, 3 पेज का एफिडेविट था, आप निकलवाइए अपने आर्काइव से। 3 पेज के एफिडेविट में राहुल गांधी जी को डिटेल्ड माफी मांगनी पड़ी थी, एक तरह से कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ी थी कि हाँ मैंने झूठ बोला था, ऐसा नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने घसीट लिया था ना, उन्होंने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया था चौकीदार चोर है वाले मामले में कि भाई राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ऐसा कहा है, इसलिए उनको माफी मांगनी पड़ी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को घसीटा था उस समय तो माफी मांगनी पड़ी। अभी तो भारत माता को घसीट लिया है, अभी तो देश को घसीट लिया है, कैसे नहीं मांगना पड़ेगा। और देखिए, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने माफी मंगवाया और मैं बताता हूं, इस समय जनता जनार्दन माफी मंगवाएगी। देश की जनता ही तो चीफ है, और कौन है चीफ है इस देश में? इस देश की जनता चीफ है और इस देश की जनता माफी मंगवाएगी, आप देख लीजिए। अरे आप जो उदाहरण देते हैं ये जरा समझ में नहीं आते कभी कभी कि शहजादा नवाब बनना चाहता है, मतलब शहजादा राहुल गांधी अब वो नवाब बनना चाहता है, मतलब वो मीर जाफर नवाब बनना चाहते थे ना। अच्छा, मीर जाफर नवाब बनना चाहते थे और उसके एवज में वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए ताकि खंजर से भोंका जा सके जो शासक था बंगाल को, और ईस्ट इंडिया कंपनी इनको नवाब बना दे मीर जाफर को, जो बाद में हुआ भी, और 24 परगना भेंट किया गया। तो ये देश के नवाब बनने के लिए कर रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है? नहीं, आप बताइए, मैं यहाँ स्पष्ट रूप से, आप थोड़ा बुरा मत मानिएगा, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कभी मिलते होंगे, चाहे नाश्ते पर कभी मिलते, अलग अलग घरों में रहते हैं, कभी कभी तो मिलते ही होंगे। जब मिलते होंगे तो क्या चिंता करते होंगे? अरे देश में बहुत गरीब हैं, इनके लिए घर कैसे बनाऊं? सोनिया जी ऐसे खड़ी होंगी, मैं बहुत परेशान हूँ, इनको घर नहीं मिल रहा है। और राहुल जी बोलते हैं यार सबके लिए टॉयलेट कैसे होगा, मुझे तो बहुत चिंता है, गैस सिलेंडर सबको देना है, प्रियंका जी बोलती होंगी। ऐसा होता होगा ये सब चिंता करते होंगे हम शासन में कैसे आएंगे। सोनिया जी बोलती होंगी अरे तुम दोनों कब सेटल होगे, मैं चिंता से एकदम परेशान हूं, तुम दोनों सेटल कब होगे? अभी तक तो राजीव जी भी सेटल हो गए थे, सब, मैं भी सेटल हो गई, सब सेटल हो गए थे परिवार के लोग, तुम दोनों सेटल ही नहीं हो पा रहे हो, ये राहुल बाबा कब सेटल होंगे? सारी चिंता परिवार की राहुल गांधी के सेटलमेंट को लेकर है, वो सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं। और ये आपको क्या लग रहा है ये देश की चिंता करके ये सब हो रहा है? ये नवाब बनने की ही चिंता है, कैसे करके शहजादा नवाब बनेगा? आखिर कब तक शहजादा रहेगा? उम्र भी तो ढलती है ना, आखिर कब तक शहजादे रहेंगे? तो नवाब बनने की प्रक्रिया के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, मगर होगा कुछ नहीं। ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं कि सोनिया जी से ज्यादा चिंता आप लोग करते हैं राहुल गांधी की, आप लोग राहुल गांधी को हीरो बना रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी राहुल गांधी है, इसीलिए राहुल राहुल हो रहा है इतना। माफी मंगवाने वाले जो बात है सारी, पार्लियामेंट में माफी मांगने का शोर जो हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जानबूझ के करवा रहे हैं। नहीं, मुझे तो पूरे हर जगह कंफ्यूजन ही दिख रहा है। आप तो सही बोल रहे हैं, ममता बनर्जी आज कुछ कहती है, फिर अचानक एक दिन ममता बनर्जी सोनिया जी और राहुल जी से मिलने के लिए उनके घर चली जाती है, फूल लेके जाती है, उस समय फिर कुछ और कहती हैं। तो पूरे ऑपोजिशन में आप देखिए लीडरशिप को लेकर, ऐसा, उस पर मैं आता हूं बाद में, बात लीडरशिप की नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप भी चाहते हैं कि राहुल गांधी नाम गूंजता रहे लोगों के मन में, लोगों के मन में से उतरने नहीं चाहिए राहुल गांधी की, एक निरंतर तुलना चलती रहे, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी, लोग कंपेयर, वोट जब दबाने जाएं मन में 2 ही नाम रहे, मैं वोट राहुल गांधी के लिए कर रहा हूं या नरेंद्र मोदी के लिए कर रहा हूं, ये कंपैरिजन करते रहे। तो फिर डेमोक्रेसी खत्म कहां हुई? नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर हम चाहते हैं कि राहुल गांधी बरकरार रहें, और मैं तो उनके लिए प्रार्थना करता हूं वो सलामत रहें, हमेशा सलामत रहें, और 125 वर्ष की उनकी आयु हो, वो हमेशा रहें हमारे बीच में, और इसी प्रकार से वो मैदान जंग में रहें, तो इसमें क्या बुराई है? यही तो डेमोक्रेसी है। वो बोलते हैं मर जा मोदी, मोदी की कब्र खुदेगी, हम बोल रहे हैं 125 वर्ष राहुल गांधी रहे, वो एसेट हैं, तो क्या बुराई है? डेमोक्रेसी एसेट है, ये बोल रही है ममता बनर्जी, तो कि वो आपके लिए एसेट है। तो कांग्रेस से पूछिए वो कांग्रेस के लिए एसेट है कि नहीं है? कांग्रेस के लिए एसेट है या नहीं है? आप ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को अगली बार जब इस सवाल तो बनता है में बुलाइएगा, आप उनसे पूछिए। कांग्रेस वाले तो बोलेंगे एसेट हैं, तो फिर सबकी तरफ से वो एसेट हैं, तो क्या बुराई है? आपके लिए क्यों है एसेट? अच्छा बताइए। नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी वाइब्रेंट होना चाहिए हमेशा।
हमेशा एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में एक लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए और उसके बीच और हमारे बीच में तर्क वितर्क डिस्कशन डिबेट्स होते रहने चाहिए। इसलिए हमें मानना है कि अगर वो तर्क कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, उसके लिए अलाउड हैं, किंतु देश के बाहर जाके देश के विरोध में ना बोले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।